अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो का उन्वान तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सवाब, इश्तिराक की नमाज पढ़ने का सवाब और चाश की नमाज पढ़ने का सवाब को लेकर होगी। तहज्जुद की नमाज, इश्तिराक की नमाज और चाश की नमाज के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सवाब। जानना चाहिए कि फर्ज नमाजों के बाद सुन्नत और नफिल नमाजों के पढ़ने का भी बहुत बड़ा सवाब है, जैसे तहज्जुद, इश्तिराक, तिलावत, तस्बीह वगैरह। पिछली रात को सुबह होने से पहले नमाज पढ़ने को तहज्जुद की नमाज कहते हैं। ये नमाज अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत प्यारी है। हमारे रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी और आपकी उम्मत के लोगों पर सुन्नत है। जो मर्द या औरत इस नमाज को पढ़ेगा दुनिया में किसी का मोहताज ना होगा, खबर के अजाब से बचेगा, खबर में रोशनी होगी। ये नमाज खबर का चांद है और क़यामत के दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला 70 आदमियों को बख्शवाएगा और जब कब्र से उठेगा तो उसका चेहरा अनवर की रोशनी से चमकता हो। नबियों ने और वलियों ने और नेक बंदों ने इस नमाज को हमेशा पढ़ा है। इस नमाज में इतना बड़ा सवाब इसलिए है कि आराम और नींद को छोड़कर पढ़ी जाती है, जो बड़ी हिम्मत का काम है। बस जैसी मोहब्बत वैसी अजर। हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मर्द या औरत तहज्जुद की नमाज पढ़ने को उठता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ फरिश्तों देखो मेरे बंदे की तरफ कैसी मीठी नींद छोड़कर मेरी इबादत के लिए उठा है। तुम गवाह रहो कि हमने उसको बख्श दिया और हम उसे हिसाब नहीं लेंगे और जन्नत में उसको नबियों के साथ रखेंगे और दोज़ख उस पर हराम है। और इरशाद फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब आधी रात जाती है और एक हिस्सा बाकी रहती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी रहमतों और बरकतों वाला उतरता है पहले आसमान तक। फिर फरमाता है कि कोई बंदा मांगे, वो जो मांगने वाला जो मांगे उसको दिया जाए। कोई है दुआ करने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए। कोई है गुनाह बख्शवाने वाला कि उसके गुनाह बख्श दिए जाए। इसी तरह हमेशा सुबह तक ऐलान फरमाता अल्लाह ताला जिस्म से पाक है, उतरना चढ़ना उसकी शान अजीम के खिलाफ है। मतलब ये है कि आधी रात के जाने के बाद सुबह तक अल्लाह ताला की खास रहमतें तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले बंदों पर बरसती है। अब मालूम हो गया कि तहज्जुद का वक्त बहुत ही आलीशान और बड़ी बरकतों वाला वक्त है। इंसान कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला की हर एक रात में है और तू उससे गाफिल है। उठ और हिम्मत कर इस नमाज की बरकतें हासिल कर। दुनिया में भी इस नमाज के पढ़ने वाले का चेहरा नूरानी हो जाता है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला अगर दोपहर में दर आराम कर ले और सो जाया करे तो उसको खैलूला कहते हैं। इसमें सुन्नत के सवाब के अलावा ये भी फायदा है कि दिमाग में और अक्ल में ताकत पैदा होती है। रात को नमाज के लिए उठने में सहूलत होती है। नमाज की कम से कम 2 रकात या 4 रकात या 8 रकात या ज्यादा से ज्यादा 12 रकात है। जितनी ताकत है उतनी फुर्सत पड़े। आप जानते हैं इश्तिराक की नमाज के बारे में। इश्तिराक की नमाज पढ़ने का सवाब। इश्तिराक की नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़कर उसी जगह बैठा हुआ अल्लाह की याद करता रहे, जैसे कलमा या दरूद शरीफ या कुरान पाक या कोई और वजीफा पढ़ता रहे और दुनिया की बातचीत ना करे। और जब सूरज निकल आवे तो 2 रकात या 4 रकात नफिल नमाज पढ़े तो 1 हज और उम्रा करने का सवाब मिलेगा। कभी जमात ना मिले और किसी जरूरत की वजह से बैठ भी ना सके तो फिर भी ये नमाज पढ़े तो भी सवाब मिलेगा। जो औरत अपने घर में उस नमाज को पढ़े उसके लिए भी यही सवाब। जानते हैं चाश की नमाज के बारे में। चाश की नमाज पढ़ने का सवाब। जब धूप जरा तेज हो जाए यानी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक नमाज पढ़ने को चाश के वक्त की नमाज कहते हैं। इस नमाज की 2 रकात या 4 रकात या 8 रकात या 12 रकात हस्बे ताकत और फुर्सत से जितनी चाहे पढ़े। मोहसिन आजम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कोई चाश की नमाज पढ़े, मर्द हो या औरत, दुनिया में भी किसी का मोहताज ना होगा और आखिरत में दोज़ख की आग में से बचेगा और जन्नत में उसके वास्ते सोने का एक महल बनाया जाएगा और अल्लाह ताला उसके सब गुनाह माफ करेगा, चाहे उसके गुनाह दरिया के झाग के बराबर क्यों ना हो। सवाल है कि 5 वक्त की फर्ज नमाज पढ़ लेने के बाद ये 3 वक्त की नमाज यानी तहज्जुद, इश्तिराक, चाश के पढ़ने में क्या हिकमत है? जवाब है ये
حکمت ہے کہ آدمی کے 8ویں پہر نماز پڑھنے میں شمار ہو۔ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 8 پہر ہو تو ہر 3 گھنٹے کے بعد ایک نماز پڑھی گئی ہے۔ آدھے دن کے بعد اول پہر میں ظہر کی نماز، دوسرے پہر میں عصر کی نماز، تیسرے پہر میں مغرب کی نماز، چوتھے پہر میں عشاء کی نماز، پانچویں پہر میں تہجد کی نماز، چھٹے پہر میں صبح کی نماز، ساتویں پہر میں اشراق کی نماز، آٹھویں پہر میں چاشت کی نماز۔ بس اللہ تعالیٰ کے بندے 5 وقت کی نماز، فرض نمازیں اور 3 وقت کی یہ نفلی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دن رات 8 پہر ان کے نماز پڑھنے میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ سجدہ تلاوت سے شیطان روتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کا بیٹا قرآن میں سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری بدبختی، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا اور یہ جنت میں جائے گا، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا میں نے سجدہ نہ کیا تو میں دوزخ میں جاؤں گا۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر پڑھتے رہتے ہیں تو پھر شیطان کو کس قدر صدمہ پہنچتا ہوگا۔ اذان کا جواب دو اور جنت لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کا جواب سچے دل سے دینے والا جنت میں جائے۔ اس حدیث شریف میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب دینے کی بزرگی بیان فرمائی ہے۔ جو مرد یا عورت اذان کا جواب دے گا وہ جنت میں جائے۔